देखिए मैं फिर यही कहूँगा कि हम एक एडवांस की प्रॉब्लम कर रहे हैं और एम हमारा फिर से वही एडवांस को अचीव करना, क्योंकि जो है एडवांस की प्रॉब्लम कर रहे हैं। दूसरा जेई मेन में अगर यही क्वेश्चन पार्ट्स के फॉर्म में आ जाए तो उन्हें करना, क्योंकि उसका केवल एक ही पार्ट पूछ ले। यहाँ तो हमें 4 पार्ट करने हैं और 4 में से ये पक्की बात है कि ये पैसे उसने दिया, ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। एक ऑप्शन ये ऑप्शन है बिल्कुल चेक करना, लेकिन ये दोनों सिमिलर लगने हैं। तो 3 क्वेश्चंस तो यहाँ आ गए। फिर इसी इंफॉर्मेशन पे इसका आगे पार्ट है, उसमें इंटीग्रेशन दे दिया। अब यहाँ क्या है, ये 2 ऑप्शन लगभग सेम नजर आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन इन दोनों में से करना है और ये इन दोनों में से भी एक करना है। तो 2 क्वेश्चन वहां हो गए और 3 क्वेश्चन आपके पीछे हो गए। तो क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना, ये देखना कि हम किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे डील कर रहे हैं और जिनका बेनिफिट हम अपने आने वाले एग्जाम्स में उठा सके। तो ठीक है, अब क्वेश्चन में साफ साफ इंफॉर्मेशन क्या है। कैपिटल F1 0 है, एफ कैपिटल F3 -4 है और ये F डैश है बच्चे। ये हमारा F डैश x दे रखा है <0 फॉर ऑल x हाफ टू 3 और एक नया fx फंक्शन जनरेट कर दिया जिसको कहा x कैपिटल Fx। अब कहता है कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। ठीक, चलिए हमने स्टार्ट कर दिया। हमें एफ डैश 1 निकालना है स्मॉल, तो हमने इसका डेरिवेटिव करा। तो एफ डैश एक्स कितना मिल गया हमें, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा 1 एफ एक्स प्लस एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, यही मिलेगा। अब आप खुद सोचो कि अगर हम यहाँ पे एफ डैश 1 निकालना चाहते हैं स्मॉल, तो हमने एक्स को यहाँ पे 1 डालना है। यहाँ तक अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जो है हम ये सोचें कि कुछ बहुत डिफिकल्ट काम चल रहा है। अब सोचो सर F1 0 वैल्यू पुट कर दी, F डैश 1 कितना होगा, तो सर वैसे डायरेक्ट कुछ ही दे रखा है, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि F डैश एक्स हमेशा लेस देन 0 है। हमेशा मतलब फॉर ऑल x 1/2 से 3, ये वाला हमेशा केवल इतना x। तो ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं वन आ रहा होगा, तो उसके लिए भी ये नेगेटिव आएगा। यानी ये नंबर कैसा है हमारा कि सर ये हमारा नंबर नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस 0 क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव मिलेगा। लो जी, पहला क्वेश्चन खत्म और ये ट्रू है। तो हमें एनालाइज करने का तरीका बता रहा है वो कौन, मतलब एडवांस में ज़्यादातर पता है क्या होता है, इंफॉर्मेशन सारी क्वेश्चन में होती है, उससे यूटिलाइज करना होता है एक करके। जनरली वही क्वेश्चन वहाँ ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको दिख रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन में उसका यूज़ करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब आए हम क्वेश्चन जल्दी करते हैं। एफ ऑफ 2 निकालना है, तो एफ ऑफ 2 का मतलब है इसमें एक्स को 2 पुट कर दे। अब जब मैं यहाँ पे एक्स को 2 पुट करता हूँ तो उसमें पुट कर रहा हूँ बेटा जो गिवन है, तो 2 और यहाँ पे मिल गया मुझे एफ ऑफ 2। अब खुद बताओ कि F2 की वैल्यू क्या मिलेगी। अब यहां से सोचते हैं फंक्शन कैपिटल F। अब कैपिटल F का डेरिवेटिव नेगेटिव, इट मीन्स फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। मैं F के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे भाई F2 निकालना है, तो उसी फंक्शन को तो एनालाइज करूंगा। तो एनालाइज करने का तरीका क्या होता है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम से एनालाइज करते कि वो देखने में कर्व कैसा होगा। तो यहाँ डेरिवेटिव उसने ऑलरेडी दे रखा है, एफ नहीं दे रखा लेकिन एफ का डेरिवेटिव दे रखा है। तो अगर मैं एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, कैपिटल एफ एक्स का फंक्शन देख रहा हूँ, तो आप खुद सोचिए कि डेरिवेटिव नेगेटिव है और अब तो कुछ कुछ बना ही लेते हैं। 0 पे ये देता है आपको 1, कैपिटल एफ की बात कर रहा हूँ बेटा, इसने दिया नहीं 0 पे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 1 पे इसने 0 दिया ना, 1 पे 0 दिया तो कर्व यहाँ पे कहीं होगा। और 3 पे क्या रखा है इसने, -4, 3 यहाँ होगा, 3 पे मिल गया हमें -4। और एफ डैश एक्स क्या है इसका, नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग फंक्शन है और डेरिवेटिव निकल रहा है तो कंटिन्यूस तो होगा ही, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही। तो इस फंक्शन को ऐसे ही आना पड़ेगा। देखो ये मत सोचना कि कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन आएगा, मैं इस चीज़ पे नहीं जाना चाह रहा। हमें नेचर और कर्व देखना है, मैंने उसको डिक्रीजिंग बना दिया। यहाँ पे कहीं 1/2 से 3 तक भी नंबर नाच रहे होंगे, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि फंक्शन का कर्व इस तरह से दिख रहा होगा। तो F2 की वैल्यू यहाँ कहीं 2 दिखाई देगा, तो वो श्योर कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। और अगर ये नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा तो श्योर ये नेगेटिव ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। देखिए करने बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आसान है, दोनों पार्ट अच्छे हो गए। अब आए एफ डैश एक्स, दोनों में ही एफ डैश एक्स की बात हुई और कहता है 1 से 3, ये भी अच्छा है कि इंटरवल भी सेम है। और कहता है वो 0 बनेगा नहीं बनेगा किसी x के लिए जो 1 से 3 के बीच में, यानी इसका जीरोस देखना है।
ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लो, उसको जीरो पुट कर लेते हैं, तो जो रूट्स आते नहीं आते, तो एफ डैश एक्स तो निकला पड़ा है, तो एक काम करते हैं इसको जीरो पुट करके देख लेते हैं। अब आप खुद बताइए, जब हम 1 से 3 के बीच में जाएंगे तो ये जो फंक्शन है ये जीरो होगा या नहीं होगा, इसकी बात हुई है ना। अभी अभी आपने कहा कि सर एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव, ये जीरो होगा या नहीं होगा, तो जीरो रख के देख लेते हैं, है ना। तो कितने रूट आएंगे तब की तब देखते हैं। ये नेगेटिव है और ये कितना नंबर है, 1 से 3, देखो दिख रहा है 1 से 3, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेट प्रोडक्ट आ गया इसका नेगेटिव। और एफ एक्स तो आप पूरा पूरा कह रहे हैं कि जीरो के नीचे ही आएगा, ये अभी ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव तो नेगेटिव मिलेगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव होगी, ये जीरो होगा, ये कभी बराबर होंगे ही नहीं, तो हमें कोई भी रूट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 से 3 के बीच में ओपन इंटरवल में, ठीक बात है, 1 पे भी नीचे वैल्यू होगी और 3 पे भी नीचे वैल्यू होगा, 1 यहाँ कहीं होगा मेरे भाई, समझने की कोशिश करो, तो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो दोनों पे ये नेगेटिव है, कर्व कंटिन्यूस है और डिक्रीजिंग है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव यानी फंक्शन ये दोनों ही नेगेटिव देंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड जीरो, तो कभी जीरो इक्वल टू जीरो नहीं बना पाएगी, नो रूट इज ऑब्टेन्ड, इसका मतलब ये अपने आप ही गलत हो गया, जीरो कभी नहीं होगा, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। तो देखिए 3 क्वेश्चन करने में मुझे लगता है कि आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा लगे, लेकिन हाँ हमें क्वेश्चन की अप्रोच को समझना है, किस तरह क्वेश्चन मिलता है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर ये 2 इन्फॉर्मेशन जो चेक करनी, ये लगभग एक जैसी नज़र आ रही है, ये वाली एक जैसी नज़र आ रही है, तो सबसे पहले 1 से 3 हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, वही हमें आसान लग रहा है, और दोनों में एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। ये कहानी बनी कि सर ये क्या बनेगा, ये -12 आएगा या 12 आएगा, कि सर एफ एक्स तो है ही नहीं। चलो पीछे जाके देखते हैं, यहाँ से कुछ एफ एक्स के बारे में पता पड़ रहा है, हाँ एक्स एफ एक्स पता पड़ रहा है, बस यही डेफिनेशन है। पर ये अच्छी बात है कि F1 F3 को जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से देख लेंगे, यानी कैपिटल F1 और कैपिटल F3 पता है, अगर जो है स्मॉल f से तो काम करने नहीं, सारा काम कैपिटल F से करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल F1 और कैपिटल F3 के बारे में उसने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो ठीक है, मैंने भी कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू, स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू एक्स एफ एक्स लिख दी। ठीक है, अब कहानी है कि सर अब इंटीग्रेट कैसे करोगे, कैपिटल एफ तो पता नहीं है, पता तो वो भी नहीं है, लेकिन हमें F1 और F3 पता है, तो लिमिट कहीं पुट करनी पड़ी, तो कैपिटल F1 भी पता है और F3 नोन है ना, तो F1 कितना है हमारा 0 और -4, तो ये 0 और -4। मैं क्यों ऐसे बार बार बोल रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करो कि यार अगर लिमिट पुट करने पे कैपिटल F कहीं नहीं दिखाई दिया तो मैं उनकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, स्मॉल f में F1, स्मॉल F1 और स्मॉल F3। अरे भाई मेरे स्मॉल F1 और स्मॉल F3 अगर बने भी तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दीज, तो यानी इस पर जाया जा सकता है। अब देखो मुझे इंटीग्रेशन निकालना है कि ठीक है सर, अब यहाँ पे 2 फंक्शन है डिफरेंट, तो मैं बाई पार्ट्स के थ्रू ही जाना चाहूँगा, लेकिन देखो कितने समझदार है, उसी तरह से 2 इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको दे दी, यानी कि इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन में कन्वर्जन है। तो इस टाइप के बड़े क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको इंटीग्रेशन कोई भी नहीं करना, लेकिन कन्वर्जन करके आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो उसको यूज़ कर पाएंगे। तो सोचो कि मुझे यहाँ पे x² x³ दिखाई दे रहे हैं, और x² x³ कब आएंगे, जब मैं x को इंटीग्रेट करूँगा, x को एक बार इंटीग्रेट करूँगा तो x²/2 सॉरी, और x² को इंटीग्रेट करूँगा तो x³/3, यानी कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और इसको अगले पार्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा बाय पार्ट, जैसे भी आप अप्लाई करते हैं फर्स्ट और सेकंड लेके। मैं तो केवल ये देख लेता हूँ कि मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और अगले वाले पार्ट में मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, मुझे पता है मैं कैसे करता हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं तो केवल ये सोचता हूँ कि मुझे किसे इंटीग्रेट करना है, किससे मुझे फ़ायदा मिलेगा। मैं कोई आइलेट रूल को नहीं जानता, ना ही मैं लगाता, क्योंकि उसका आइलेट तो यहाँ कुछ लग भी नहीं रहा, अभी तो इन्फॉर्मेशन से कर रहे हैं, तो वो रूल कुछ नहीं होता। तो मैंने इसको इंटीग्रेट क्यों करा, मैंने कहा मुझे x² या x³ दिख जाएगा, डिग्री बढ़ती है इंटीग्रेट करने से, तो मैंने x²/2 इसको इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स आ गया। अब मैं ऊपर नहीं देखता हूँ, केवल इंटीग्रेट करा, दूसरे वाले फंक्शन सेम रख लिया। अब मैं यहाँ पे रिवर्स साइन करता हूँ, कांस्टेंट को आउटसाइड रखता हूँ, इंटीग्रेशन साइन लगाता हूँ, जो इंटीग्रेट करके आई थी क्वांटिटी उसको मैं सेम छोड़ देता हूँ, और जिसका मैंने सोचा था डिफरेंशिएशन
तो उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ एफ डैश एक्स। लिमिट सेम वही 1 2 3 रहेगा, और मैंने आप 1 2 3, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 रखा तो कितना बन जाएगा, हाफ बाहर है, 3 रखा तो 9 और एफ ऑफ 3 माइनस, अब क्यों आप 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 और ये एफ ऑफ 1, और ये देखिए मैंने कहा था इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, तो ये तुम्हारे गिवन डाटा में कन्वर्ट हो गया विच इज -12, तो -12 और -12। ठीक है, एफ ऑफ 3 मैंने बताया था कैपिटल एफ में रिजल्ट मिलेगा, एफ ऑफ 3 है जी -4 और एफ ऑफ 1 है आपका 0, माइनस ये प्लस ये 6 मिल गया, और ये हो गया 4, ये 2 मिल जाएगा, तो -18 प्लस 6 इट इज़ -12, तो आपका आंसर -12 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो देख रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, देखा जाए तो एक इंटीग्रेशन को दूसरे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि स्मॉल एफ के बारे में हम कुछ नहीं जानते, इसलिए इसे कैपिटल एफ में लिखा। और दूसरी बात उसने काहे भी रखा है ना कि स्मॉल एफ एक्स एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, तो इससे से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि स्मॉल एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स। अच्छा, ये भी याद रखना है कि हमें एफ 0 की वैल्यू पता थी, और एफ शायद कितना था, F1 और F3, F1 और F3, F1 और F3 नोन है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 0 था और ये शायद -4, 0 और -4, 0 और -4, ठीक है, यानी इनका यूज होगा। लेकिन मुझे कैपिटल F1 और कैपिटल F3 से स्मॉल F1 और स्मॉल F3 पे जाना है, ये भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए मेरे पास तरीका है ये। लेकिन यहाँ पे हमारा XFX था, ये ना XFX, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि सर हमें एफ डैश तो निकालना है, तो एफ डैश तो निकाल लें। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, प्रोडक्ट टूल से पहले भी किया था, वहाँ से भी ले सकते थे डायरेक्ट, एक्स एफ डैश एक्स। चलो जी, बढ़ते हैं एफ डैश 1 की तरफ, तो एक्स को 1 रखना है, क्लियर है, तो एक्स को 1 रख दिया, तो ये एफ डैश 1 आ गया। कि सर F1 पता है, हाँ 0, ठीक है जी, ये काम खत्म हुआ। एफ डैश 1 पता है कि नहीं पता, तो ऐसे लिख दो भाई, क्या करें, अभी नहीं कर रहे कुछ, तो ठीक है, एफ डैश 1 इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश 1, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से। फिर हम आगे चले, आगे क्या देखा, हमें स्मॉल एफ डैश सी निकालना है दोनों ऑप्शन के थ्रू, तो ठीक है, एक्स को 3 रख दिया, है ना, एक्स को जैसे ही हमने 3 रखा, तो ये मिल गया F3 + 3 एफ डैश 3, ठीक है, F3 तो नोन है -4 + 3 एफ डैश 3 नहीं पता सर, नहीं पता नहीं पता, छोड़ो, ये हो गया, ये नंबर 2 इंफॉर्मेशन आ गई, है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी। चलो, तो हमने क्या किया इसके अंदर, इस वाले इंटीग्रेशन को लिया, इसका हमने यूज भी नहीं किया था, और हमने यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश की, क्योंकि एफ डबल डैश से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो एफ डैश से मतलब। आप खुद बताओ, अगर कहीं पे एफ डैश लिखा है, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डबल डैश पे आऊंगा, और डबल डैश से इधर जाऊंगा तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि एक दूसरे रिवर्स प्रोसेस होते हैं, कि ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन के लिए चूज कर रहा हूँ, बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ, दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में मैंने बाई पार्ट्स लगा दिया, इसको इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे एफ डैश हो गया, और इस वाले को सेम छोड़ दिया। अब मैं ऊपर देखना बंद कर देता हूँ, अब यहाँ देखना है इंटीग्रेशन 1 2 3। अब बताइए, अगर मैं इसे इंटीग्रेट किया था तो अब तो ये सेम रहेगा, और इसका मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, दैट इज 3x² dx, और 1 2 3 एफ डैश x² dx, ये -12 है। तो देखिए जो इंटीग्रेशन दूसरा वाला दे रखा था उसका यूज हो गया, और लिमिट 1 2 3, तो यहाँ पे एफ डैश 1 आ गया, एफ डैश 3 अपर लिमिट 3 रखा मैंने, तो 3 3 होती है 27 हो गया, -1 रखा, तो एफ डैश 1 भी नजर आ गया, 1 का क्यूब 1 होगा, -3, और ये इंटीग्रेशन अभी डायरेक्टली यूज करने के लिए दे रखा है -12। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये हमारे लिए कितना था, हमें 40 गिवन था। तो देखिए हमें एफ डैश कैपिटल एफ डैश 3 और कैपिटल एफ डैश 1 भी दिखने लगे, तो कोई बात नहीं, अच्छी है, तो हम इसको लिख लेते हैं 27, यहाँ पे लिख लेता हूँ 27 एफ डैश 3
माइनस एफ डैश वन क्या देगा हमें, 12×36 प्लस का उधर जाके माइनस, तो उधर 4 हो गया। तो कैपिटल एफ में हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, हम इसे स्मॉल एफ में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल एफ में इंफॉर्मेशन है। तो कैपिटल एफ डैश वन तो सीधा सीधा क्या हो गया, चलो पहले इस कैपिटल एफ डैश थ्री निकाल लेते हैं, वो यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ गया इधर ले जाओ, तो ये मिल गया एफ डैश थ्री, माइनस का इधर जाएगा तो +4 और अपॉन में 3 भी आ जाएगा ना, अपॉन 3 माइनस एफ डैश वन, तो एफ डैश वन इक्वल है कैपिटल हो स्मॉल हो, ये हो गया एफ डैश वन। देखिए स्मॉल पे ही पहुंचना था क्वेश्चन, मतलब बढ़िया ही बना रखा है। अब हम इसको पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया, ये एक काम करो 3 यहाँ से काट ही दो ना, तो ये हो गया 9 एफ डैश थ्री माइनस प्लस सॉरी 36 और माइनस एफ डैश वन इक्वल टू 4। तो 9 एफ डैश थ्री माइनस एफ डैश वन उसको तो ले जाइए, तो ये माइनस का 32 आया। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है। अच्छा 9 एफ डैश थ्री माइनस एफ डैश वन प्लस 32 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन फंसाया गया, देखिए मतलब वहाँ पे इस वाले पार्ट को देखना थोड़ा टफ होगा, लेकिन पार्शियल मार्किंग होती है तो हमें इन वाले पार्ट्स में आंसर ठीक आ जाएगा और हमें यहाँ पे +1 +2 मिल जाएंगे।